देखिए, ये जो सरकार है ये 2016 से हम लोगों को लाइन में खड़ा कर रखे हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब हम लोग लाइन में खड़े थे, कोविड के टाइम में हम लाइन में खड़े हैं, फर्टिलाइजर यूरिया नहीं मिलता लाइन में खड़े हैं, और आज गैस नहीं मिल रहा लाइन में ही खड़े हैं। कब तक लाइन में खड़े रहेंगे? कब तक लाइन में खड़े रहेंगे? और एक बात है, जब कोविड हुआ तब थाली पीटने के लिए बोले, आज जब गैस की स्कैर्सिटी है तब ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कम से कम हम लोगों के और ओडिशा के बच्चों को भी थोड़ा सिखा दीजिए कैसे नाली में से, गटर में से गैस निकलता है और थाली के पीछे में से छेद करके हम लोग उसमें कुकिंग कर सकते हैं। कम से कम जो लोग हैं ना, उन लोगों को खाने के लिए ठीक से मिल जाए। जो लोग लाइन में खड़े हैं, जो माँ बच्चों को पकड़ के लाइन में खड़े हैं, कैसे होगा? और एक बात है, मैं बजट में भी बोली थी, आपने 60 करोड़ क्यों दिए बांग्लादेश को? आज हमारे यहाँ पर स्कैर्सिटी है, गैस की स्कैर्सिटी है, तेल हम लोगों को कहाँ 90 कहाँ 100 में मिलता है, मगर हम बांग्लादेश को क्यों 5000 टन का डीजल दिया है? क्यों दिया है ये हम पूछना चाहते हैं। 51 रुपीज में कितना भी चिल्लाइए, सच को दबा नहीं सकते। आज जो मेडिकल केसेस हुआ है ओडिशा में, आग लगने के कारण 10 जान गई है और कितने जान अभी जाने वाली है। यही है सरकार, यही है सरकार की बजट एलोकेशन। ये सरकार दिखा रही है हमको क्या इनाम दे रही है बांग्लादेश को, हिंदुओं को मारो और इनाम के तौर पर ये सब फैसिलिटीज लो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये सरकार लाइन में खड़ा करती है। कोई नहीं है, कोई विजन नहीं है, क्योंकि मेडिकल तो ठीक से ये नहीं होता। अगर बोलेंगे तो एजुकेशन का लाइन में भी हमको देखे और देखे। मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हेल्थ के लिए बजटरी एलोकेशन होना चाहिए, मगर हेल्थ के लिए आप पैसा ले रहे हो मगर खर्चा कहाँ कर रहे हो? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जितना पैसा ले रहे हो पैसा खर्चा नहीं कर पा रहे हो। पैसा लीजिए, डेवलपमेंट का काम कीजिए, रूरल डेवलपमेंट का काम कीजिए, रास्ता बनाइए, कहीं भी हेल्थ से फैसिलिटीज बनाइए। अभी एम्बुलेंस के लिए बोल रही थी स्वाति मल्लीवाल, एक मेंबर है, एम्बुलेंस की हालत बहुत खराब है, और जो ट्राइबल एरिया है उसमें कैसे आप काम करेंगे उसको भी देखिए। अगर ये हम आपको सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है, पैसा लेके खर्चा कीजिए, मगर पैसा सही जगह पर विनियोग होना चाहिए। आप आज क्यों आप जानबूझकर आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आप बिन बुलाए मेहमान जैसे हम ऐसे करके रखे हैं। आज मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है ये बिन बुलाए मेहमान है और आ बैल मुझे मार। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, मगर क्या हुआ? आप डिमोनेटाइजेशन के वजह से भी आप देखिए 2000 रुपए आज मार्केट से गायब है। यही तो है, जो भी पॉलिसी कीजिए वो पॉलिसी फेल्योर है। थैंक यू सो मच मैडम वंदे उत्कल जननी। थैंक यू सो मच सर। जय श्री जगन्नाथ। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये ओ नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। सर, मुझे आपसे निवेदन है, ये सरकार से निवेदन है, इन नन्ही नन्ही फूलों को, ये जग की तारों को बचा लीजिए सर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप हम सबको मालूम है किस तरह से खासकर बच्चियों की ट्रैफिकिंग हो रही है सर। कहाँ नहीं छोड़ते इसको। आप रेलवे स्टेशन देखिए, मॉल्स देखिए, एयरपोर्ट देखिए, ट्रैफिक पोस्ट देखिए, कहीं भी मंदिर देखिए, कहीं भी देखिए, बच्चियों से भीख मांगने की काम करवा दे। ये एक बहुत बड़े नेटवर्क है। ये नेटवर्क को सरकार को एक टास्क फोर्स गठन करके इस नेटवर्क को बंद करना पड़ेगा। कुछ लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा, बच्चियों को रेस्क्यू करना पड़ेगा। आप जहां भी देखिए भीख मांगेंगे, फूल बेचते होंगे बच्चियां। ये सब कैसे हो रहा है सर? हर स्टेट में चाइल्ड कमीशन है, हम ऐसे कोई इनमें से एमपीज नहीं है कि आप भी सर के बच्चे जब ट्रैफिक के पोस्ट पे भीख मांगते हैं आपके नजर में नहीं आया, तो सरकार क्या कर रही है सर? सरकार क्या कर रही है? और एक बात है सर, यही पास ही में जीबी रोड है दिल्ली में, कहाँ छोड़े सर? सारे जगह में देखिए, छोटी छोटी बच्चियों को, हमारी बेटियों को लेके ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन देके उनको बड़े समय से पहले बड़ा बना के उनके साथ प्रोस्टिट्यूशन किया जाता है सर।
कैसे होगा सर, क्या होगा? इस देश का भविष्य है बच्चे। तो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, बच्चियों को बचाइए। हमारे यहाँ वहां पर अभी इस वीक में एक बच्ची है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टर्मिनल से बस से बचाई गई है। वो कार्तिक करके एक छोटे भैया है जो उसको पकड़े, उसको कोई उठा के ले जा रहा था। सर हर जगह कार्तिक नहीं होंगे सर, सरकार को देखना पड़ेगा सर किस तरह से। अभी नवरात्रि चल रही है, हम लोग इस तरह से करेंगे तो बच्चे तो नहीं रहेंगे सर, फिर किस नवरात्रि की पूजा करेंगे सर? मैंने आपसे माध्यम से निवेदन करती हूँ सर, ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे तारे हैं ना, ये कहीं मतलब ये खोना जाए कहीं ये तारे जमीन पर। सर आप बचा लीजिए बच्चों को। आप अगर चाहेंगे, ये हाउस चाहेगा, ये सरकार चाहेगा, कोई भी एक बच्चा और बच्ची कोई गायब नहीं हो सकता। अगर बच्चियों को शिक्षा की जरूरत है, उनके स्वास्थ्य की जरूरत है, और टैक्स फोर्स गठन करके जिन लोगों को जो बच्चियों का बचाएंगे, उन बच्चियों को सर अच्छे शिक्षा दीजिए, अच्छे से ट्रेन कीजिए कि ये हमारी भारत की अगली पीढ़ी है, हमारे भारत की अगली भविष्य है। हमारे भविष्य अगर नहीं रहेंगे सर तो कैसे रहेंगे? बच्चे ही बड़े होके लड़कियां ही माँ बनती है। जो माँ बनती है ना सर, जो उनसे ही धरोहर चलती है। तो सर धरोहर का संभालना भी हमारे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जीएसटी लिया जा रहा है, 28%, जबकि अर्जेंटीना भी 27%, हम उससे भी ऊपर आ गए हैं। जीएसटी अभी जो महंगाई हो रही है, महंगाई के ऊपर में और भी बड़ी मार है। एक रिक्शा वाला, एक कोई भी हो, छोटे उसको चाय मतलब ये अगर मूढ़ी खरीदे पैकेट वाला, उस पर भी जीएसटी आता है। क्या करेंगे वो जीएसटी इतना देके? और टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, छोटे छोटे सामग्री हो, दूध हो जो बच्चों पीते हैं, दूध हो, उस पर भी जीएसटी है। मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उसके ऊपर भी जीएसटी है। तो जीएसटी का स्लैब कम करना चाहिए, बहुत ही पूरी तरह से हटा देना भी चाहिए। जो कमोडिटी है इमरजेंसी, जैसे दूध हो, मेडिसिन वगैरह, उसमें पूरा हटा देना चाहिए। जीएसटी के चलते मणिपुर के बारे में हम अगर जब बात कर रहे हैं, मणिपुर एक ऐसा संघर्षमय स्टेट है, उसके ऊपर जीएसटी के बहुत सारे कमोडिटी में जीएसटी हटा देना चाहिए। जीएसटी के चलते वहाँ पर जो ऑफिसर्स है वहाँ कैसे सबको हेल्प करे, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरनेट कनेक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो अगर ठीक से ना हो वहाँ पर, तो ये जीएसटी के बारे में क्या बोलेंगे? जीएसटी काउंसिल यहाँ पर बैठता है, मगर सारे स्टेट को विश्वास में लेना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल में फिर पुनर्विचार करना जरूरी है। और ऊपर से मैं यहाँ पर वित्त मंत्री जी बैठी है, निर्मला सीतारमण जी, मैंने बार बार संसद में मैंने हमारे बीजू जनता दल से सबको ही बोले हैं, केंदू लिप के ऊपर 18% जीएसटी था, उसको हटाइए, पूरा हटाइए। नवीन पटनायक का डिमांड था, मैं धन्यवाद देती हूँ, 5% हो गया है, मगर पूरा हटा दीजिए जीएसटी केंदू लिप के ऊपर। और ये इसमें महिलाएं बहुत सारे हैं, 10 लाख महिला प्लकर्स है, उनको बेनिफिट मिलेगा। जीएसटी जो हमारे आदिवासी प्रोडक्ट होते हैं ना, उस पर भी जीएसटी लगाते हैं, महू हो, ये जो झुना हो, जो कुछ, उसके ऊपर में से भी जीएसटी हटा देना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के ऊपर में भी से भी जीएसटी हटा देना चाहिए। और ऊपर से मैं और एक बात बोलूंगी, कंक्लूड कर रहे हैं, और एक बात बोलूंगी उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में हमारा जब सरकार था, करीबन 4000 करोड़ का जीएसटी बकाया था, आज तक वो मिला कि नहीं पता नहीं। हम तो जब छोड़ के आए, अब डबल इंजन हो गया, सोच रहे हैं और जीएसटी हम लोगों को मिल गया होगा। इसके चलते मैं बस इतना ही कहूंगी, जो जीएसटी है वो सारे स्टेट को विश्वास में लेके किया जाए। थैंक यू सो मच। जय श्री जगन्नाथ।